चलिए नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट हेडलाइन है आपकी सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। देखिए सिंपल पेंडुलम कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सिंपल पेंडुलम को। सिंपल पेंडुलम में आपसे कहा जाता है कि एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लीजिए, उस स्ट्रिंग को के एक हिस्से पर एक बॉब को लटका दीजिए और एक हिस्से पर इसको टाइड कर दीजिए। एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग थी जिसके एक हिस्से पे, इनएक्सटेंसिबल मतलब इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट नहीं होगा, एक हिस्से पे हमने बॉब को लटका दिया और दूसरे हिस्से पे हमने इसको टाइट कर दिया। अब कहते हैं अंडर द लिमिट इसको यहाँ तक खींच करके छोड़ दीजिए। तो ये पेंडुलम इसके इधर उधर मतलब टू एंड फ्रो लगातार अपने मोशन को दोहराता है, ऑक्सीलेटरी मोशन करता है और इस मोशन को हम लोग SHM कहते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम लोग सिंपल पेंडुलम कहते हैं। फिजिक्स में आप लोगों ने इसका प्रैक्टिकल भी कई बार किया हुआ है, ठीक है। लिखिए इसमें, इफ अ पार्टिकल is tied to one end of a light inextensible string लाइट का मतलब इस स्ट्रिंग का खुद का वेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। इनएक्सटेंसिबल मतलब जिसकी लंबाई में वृद्धि ना होती हो। इफ अ पार्टिकल इज टाइड टू वन एंड ऑफ अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग and to the other end of which is attached to a fixed point is allowed to oscillate through a small angle in a vertical plane, then the system is called simple pendulum. ठीक है, इसका डेरिवेशन आपने फिजिक्स में ऑलरेडी कर रखा है, एक बार यहाँ पे भी देख लीजिए। सिंपल पेंडुलम के डेरिवेशन में क्या क्या चाहिए, मान ले रहे हैं ये हमारी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इसको किसी पॉइंट O पर हमने टाइड कर दिया है और A पर हमने पेंडुलम को हैंग किया है। किसी टाइम पर इसकी पोजीशन ये है और इस पेंडुलम को हम यहाँ तक खींच करके छोड़ रहे हैं, पॉइंट B तक खींच करके छोड़ रहे हैं। ये A है, ये B है और ये कोई पॉइंट P है। इसका वेट mg नीचे की तरफ काम करेगा, ये एंगल थीटा है, ये आपको मिलेगा mg cos थीटा और ये आपको मिलेगा mg sin थीटा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस s होगी, ये b हो गया, ये p हो गया, ये t mv स्क्वायर बाई l, जहाँ l इसकी नेचुरल लेंथ होगी। ठीक है, लिखिए अब इसके बारे में। लेट O बी द फिक्स्ड पॉइंट, to which the string of length L, small l is attached
and a particle of mass small m and a particle of mass small m is attached to the other end is attached to the other end is attached to the other end of the string. Full stop. Let the particle is released. Let a particle is released from a point B, capital B. Let a particle is released from a point capital B where angle AOB is equal to alpha, where angle AOB is equal to alpha, full stop. Let P be the position of the particle, let P be the position of the particle at any time t, at any time t, where angle AOP is equal to theta, where angle AOP is equal to theta and arc AP is equal to S, and arc AP is equal to S, where A is the lowest point, where A is the lowest point, and let small v be the velocity at point P, and let small v be the velocity at point P. Then the external forces acting on a particle are, then the external forces acting on the particle are, diagram बनाइए.
नीचे से लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए। देखिए हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि इस पर कौन कौन सी वेट्स काम करेंगे। अगर आप इन जनरल देखें तो सबसे पहले इस पर एक वेट mg काम करेगा डाउनवर्ड वर्टिकली, दूसरा टेंशन T काम करेगा, तीसरा mv²/L जो कि इसका फोर्स होगा, कैसा फोर्स होगा, सेंटीपिटल फोर्स होगा, mv²/R। ठीक है, लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, द वेट mg ऑफ द पार्टिकल, द वेट mg ऑफ द पार्टिकल acting vertically downward, the weight mg of the particle acting vertically downward। दूसरा लिखिए, the tension T of the string, the tension T of the string along PO, the tension T of the string along PO, along PO, नीचे से लिखिए, then the tangential and normal equation, then the tangential and normal equation of motion is given by, then the tangential and normal equation of motion is given by। जब आप टेंजेंट की दिशा में देखेंगे तो s इधर की तरफ है तो s डबल डॉट भी इधर होगा, लेकिन mg माइनस साइन थीटा इधर है, इसका मतलब ms डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा, इसको मान लेंगे 1। और दूसरा नॉर्मल डायरेक्शन में देखेंगे तो नॉर्मल डायरेक्शन में t और mv²/L इधर है, mg कॉस थीटा इधर की तरफ है। जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपको मिलेगा mv²/L, mv²/L इज इक्वल टू t माइनस mg कॉस थीटा। इसको कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2, दोनों उतार लीजिए। नीचे से लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा वी हैव, from equation 1 comma we have from equation 1 comma we have s double dot is equal to minus g sin theta। this implies s double dot की जगह आप लिख सकते हैं l थीटा डबल डॉट, r थीटा डबल डॉट होता है, l थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल साइन थीटा, माइनस जी बाई एल साइन थीटा। इसको कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसके हम लोग अलग अलग केसेस मेंशन करेंगे, अलग अलग केसेस इसके बनाएंगे। इतना लिख लीजिए। नीचे से लिखिए केस 1, केस 1 देखिए, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन इक्वेशन 3 बिकम्स, केस 1 इफ थीटा इज इक्वल टू वेरी स्मॉल देन इक्वेशन 3 बिकम्स थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल। जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो x डबल डॉट इज प्रपोर्शनल टू माइनस एक्स, दैट इज इन द केस व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल दिस सच टाइप ऑफ ऑक्सिलेटरी मोशन रिप्रेजेंट्स द सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज SHM, जिसका टाइम पीरियड आप निकालेंगे तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट म्यू दैट इज अंडर रूट जी बाई एल। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, लिखिए
If theta is equal to very small, then equation 3 becomes theta double dot is equal to minus g upon n into theta. इसको बैक कर दीजिए बॉक्स में, नीचे से लिखिए which shows that the motion is SHM, which shows that the motion is SHM. This shows that the motion is SHM with time period, नीचे वाली दोनों लाइन लिखिए, with time period, नीचे वाली दोनों लाइन. ठीक है. केस टू जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है. एक आर्टिकल आप पूरा कर रहे हैं तो इस वजह से मैं आपको पूरा करवा रही हूँ. इक्वेशन 3 में ही कुछ एडजस्टमेंट आप करेंगे तब केस 3 हमको मिलेगा. भाई केस 1 में तो हमने कह दिया कि थीटा बहुत छोटा था, तो साइन थीटा की जगह थीटा रख के हमने सॉल्व कर लिया. अब आगे फर्दर इसमें देखिए, लिखिए केस 2 में लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 2 थीटा डॉट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 2 थीटा डॉट on both side and then integrating comma we get, and then integrating comma we get एंड देन इंटीग्रेटिंग कॉमा वी गेट. चलिए इस इक्वेशन में 2 थीटा डॉट का मल्टीप्लाई करिए. 2 थीटा डॉट थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल 2 थीटा डॉट साइन थीटा, ये मिलेगा. इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रल का साइन हमने लगा दिया. दिस इम्प्लाइज दैट, इसको इंटीग्रेट करेंगे. देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के ठीक उल्टे होते हैं. मिलेगा थीटा डॉट का स्क्वायर, डिफरेंशिएट करिए 2 थीटा डॉट थीटा डबल डॉट, आ गया सेम चीज़. इसको अगर आप करेंगे तो मिलेगा माइनस जी बाई एल, तो कांस्टेंट 2 भी बाहर हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा माइनस साइन थीटा डॉट. सेम यही चीज़ आपको मिल जाएगी. साथ में एक कांस्टेंट कैपिटल ए, इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 4. अब इनिशियली हमने मोशन शुरू कहाँ से किया है? बी से. इनिशियली एट बी थीटा डॉट इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू अल्फा. देन इक्वेशन 4 बिकम्स, इस कंडीशन में इक्वेशन 4 आपको मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू जी बाई एल, 2g बाई एल कॉस अल्फ़ा प्लस कैपिटल ए, जिससे कैपिटल ए की वैल्यू आप निकालेंगे तो कैपिटल ए की वैल्यू निकालने पर आपके पास आएगा. दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू माइनस 2g बाई एल कॉस अल्फ़ा. ले जा करके पुट कर दीजिए 4 में. यूजिंग इट इन इक्वेशन 4 कॉमा वी गेट, 4 में यूज़ करेंगे तो मिलेगा थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल, सॉरी 2g बाई एल कॉस थीटा माइनस 2g बाई एल कॉस अल्फ़ा. दिस इम्प्लाइज दैट थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g बाई एल कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा. दिस इम्प्लाइज दैट डी थीटा बाई डी टी अंडर रूट 2g बाई एल इंटू अंडर रूट कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा. अब आपको पता है जैसे ही आप हटाओगे
2 आएगा, प्लस माइनस हम लोग माइनस लेंगे क्योंकि यहाँ से मोशन शुरू हो रहा है तो यहाँ से s डिक्रीज करेगा लेकिन d थीटा बाई डी टी इंक्रीज करेगा, इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव साइन ले लिया। फिर नीचे से लिखेंगे, इतना उतारिए, फिर नीचे से हम वो चीज़ लिखवा दे रहे हैं कि क्यों हम लोग नेगेटिव साइन को लेकर के चल रहे हैं। नीचे से लिखिए, हेयर नेगेटिव साइन इज इंट्रोड्यूस्ड, हेयर नेगेटिव साइन इज इंट्रोड्यूस्ड, हेयर नेगेटिव साइन इज इंट्रोड्यूस्ड because when t increases theta will be decreases, when t is increases comma theta will be decreases। फिर नीचे से लिखिए, इफ कैपिटल टी आ चुका तो स्मॉल टी लिख लीजिए, इफ स्मॉल टी बी द टाइम फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू अल्फा टू थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में लगा टाइम अगर टी है, इफ स्मॉल टी बी द टाइम फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू अल्फा टू थीटा इज इक्वल टू 0, देन इंटीग्रेटिंग above equation comma we get ये मिलेगा d थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा अंडर रूट में इंटीग्रल इज इक्वल टू -2g/l इंटीग्रल डी टी, जहाँ t की लिमिट t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक ले रहे हैं और थीटा के लिए थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा से थीटा इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं। जैसे ही हम लिमिट को चेंज करेंगे, लिमिट को चेंज करते ही हमको मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू, आगे आपको मिलेगा अंडर रूट 2g/l इंटीग्रल t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t, साथ में आएगा dt। दिस इम्प्लाइज, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रल थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू थीटा डी थीटा अंडर रूट 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर दिए, ये √2 ऊपर जाएगा बैलेंस करने के लिए 1/√2, इसकी जगह लिख रहे हैं, देखिएगा cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा/2 -1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2g/l, ये आएगा t, लिमिट पुट करेंगे तो 0 से t। दिस इम्प्लाइज दैट, उसको पहले लिख रहे हैं 2g/l अंडर रूट में t इज इक्वल टू, इसकी बात करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, √2 कॉमन हो जाएगा, आएगा इंटीग्रल थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा/2 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2। दिस इम्प्लाइज दैट ये इधर आएगा 2 अंडर रूट g/l t इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा/2 का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2 अंडर रूट में मिल जाएगा। पुट कर देंगे
साइन थीटा बाई 2 की जगह साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन फाई। दिस इम्प्लाइज दैट मिलेगा आपको 1/2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा बाई 2 इज कॉमन, साइन फाई की जगह कॉस फाई डी फाई पुट कर दीजिए ऊपर, तो मिलेगा आपको 2√g/l इंटू टी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी थीटा की जगह साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 कॉस फाई डी फाई, और नीचे पुट करेंगे तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर फाई। लिमिट देखिए, जब थीटा की जगह 0 होगा तो ये भी 0 होगा, फाई इज इक्वल टू 0। थीटा की जगह थीटा होगा तो साइन फाई की जगह फाई होगा। उतारिए इतना। ये 1/2 ही है। ज़रा सा यहाँ देखिएगा, कुछ गड़बड़ हो गया है। 0 से अल्फ़ा ले रहे हैं ना, अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा पुट करते ही पाई/2, जैसे ही अल्फ़ा पुट करेंगे ये पूरा कैंसिल, साइन फाई की वैल्यू 1, फाई इज इक्वल टू पाई/2। दिस इम्प्लाइज 2 से 2 कटेगा, अंडर रूट g/l इंटू टी इंटीग्रल 0 से पाई/2, क्या क्या कटेगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 कॉमन, साइन अल्फ़ा बाई 2 से साइन अल्फ़ा बाई 2 कटेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई मतलब कॉस फाई ये पूरा कट जाएगा, आएगा डी फाई अपॉन कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 मिलेगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 से पाई/2 डी फाई अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दिस इम्प्लाइज अंडर रूट g/l इंटू टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई/2 डी फाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, उतारिए इतना।
बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आता नहीं है लेकिन आपको ये सब चीज़ें जाननी चाहिए कि कैसे होता है। बेसिकली इसका डेरिवेशन भी बहुत लंबा है। दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू √L/g, हम इंटीग्रल 0 से π/2, इस टर्म को ऊपर लेकर के जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर फाई पे पावर -1/2, साथ में आएगा d5। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू √L/g इंटीग्रल 0 से π/2, 1 माइनस x टू द पावर n की वैल्यू होती है 1 प्लस nx प्लस n, मतलब -1/2, n माइनस 1, माइनस माइनस मिल करके +1, 1/2 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, दैट इज 2 × 1 साइन पे पावर 4 α/2 साइन पे पावर 4 फाई एंड सो ऑन आएगा। आगे के टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, मिलेगा हमको d5। दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू √L/g। अब देखिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट आप करेंगे तो फाई, लिमिट रखेंगे तो π/2 प्लस यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 1/2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2 कॉमन होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन स्क्वायर फाई को आप तो साइन टू द पावर n फाई को इंटीग्रेट करने का तरीका होता है, आएगा आपके पास 3/2 फैक्टोरियल 1/2 अपॉन 2√2। क्या होता है, इंटीग्रल 0 से π/2 साइन टू द पावर n थीटा विथ रिस्पेक्ट टू d थीटा का फॉर्मूला बताइए। गामा के फॉर्म में होता है n + 1/2 गामा n + 1/2 गामा हाफ अपॉन n गामा n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले पे वैल्यूज़ को रखा गया है। प्लस ये आपको मिलेगा 3/8 साइन पे पावर 4 α/2, इसकी जगह वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा गामा 5/2 गामा 1/2 अपॉन 2 गामा 3 एंड so on। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू √L/g। दरअसल ये डेरिवेशन अभी तक मैं कराती नहीं थी, यही लिख रही थी कि बुक से आप लोग पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट टाइम करा रही हूँ कि भाई ऑनलाइन है, चलो ठीक है करा लेना चाहिए। π/2 प्लस हाफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा √π, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा 1/2 गामा 1/2 अपॉन 2 × 1 प्लस 3/8 साइन पे पावर 4 α/2 गामा 5/2 की जगह 3/2 1/2 √π अपॉन 2 × 2 गामा 2 एंड so on। This implies that t is equal to √L/g मिलेगा 1 + 1/4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा π/2 को एक्चुअली कॉमन ले रहे हैं, π/2 ये आप कैलकुलेट करके देखिएगा, यही आएगा, प्लस 9/64 साइन पे पावर 4 α/2 एंड सो ऑन। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू π/2 √L/g आएगा 1 + 1/4, हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, हैंस टाइम पीरियड आपको पता है 4 टाइम्स होता है, टाइम पीरियड in this case is t is equal to 4 times of t,
t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी 1 प्लस 1/4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, आगे आप इसमें ये बात कह सकते हैं कि मान लीजिए अल्फ़ा बहुत छोटा है, अगर अल्फ़ा बहुत छोटा है तो उसकी जगह आप साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा बाई 2 है, ये उतारिए यहाँ तक। देखिए इसके बाद यहाँ इफ अल्फ़ा इज वेरी स्मॉल देन साइन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई 2, ये लगभग बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी 1 प्लस 1/4 अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर 60। ये टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा इस मोशन के दौरान। ये पूरा आपका आर्टिकल था सिंपल पेंडुलम को लेकर के, पूरा का पूरा आर्टिकल नोट डाउन कर लीजिए। इसको उतारते रहिएगा, एक हेडलाइन डालिए इतना पेज छोड़ करके, एक पेज 1.5 पेज छोड़ करके लिखिए सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम, देखिए सेकंड पेंडुलम किसको कहते हैं? सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, ऐसे पेंडुलम को हम लोग सेकंड पेंडुलम कहते हैं। दैट पेंडुलम विच हैज़ टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। लिखिए सेकेंड पेंडुलम। एक्चुअली में ये पढ़ने के बाद एक सेक्टर और ख़त्म हो जाएगा, केवल आपका फिर साइक्लॉइड रह जाएगा। साइक्लॉइड हम पढ़ा देंगे, चिंता मत करिए। लिखिए सेकेंड पेंडुलम, लिखिए अ पेंडुलम whose time period is 2 seconds, a pendulum whose time period is 2 seconds is called second pendulum. A pendulum whose time period is 2 seconds is called second pendulum. Hence the second pendulum completed its one swing. देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकंड लगा, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकंड लगेगा, मतलब एक कंप्लीट स्विंग करने में लगा टाइम 1 सेकंड होगा। ठीक है, कि हेंस द सेकंड पेंडुलम completed one swing in 1 second. Hence the second pendulum completed one swing in 1 second. That is t is equal to 2 seconds. This implies that इसकी वैल्यू होती है 2 पाई अंडर रूट l बाई जी इज इक्वल टू 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा पाई अंडर रूट l बाई जी इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज पाई स्क्वायर इज इक्वल टू g बाई l। दिस इम्प्लाइज l इज इक्वल टू L is equal to G upon pi square। मतलब सेकेंड पेंडुलम बनाने के लिए उस स्ट्रिंग की लेंथ आपको G अपॉन पाई स्क्वायर देनी पड़ेगी। उतार लीजिए ये पूरा, और तब पहले वाला आर्टिकल आप लोग उतारिएगा। कल परसों में कोशिश करेंगे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, कल ही उम्मीद है कंप्लीट होने की। ठीक है, उतार